विधानसभा चुनाव और इसके तुरंत बाद निकाय चुनाव हारी प्रदेश कांग्रेस के ज्यादातर नेता कई महीनों बाद भी घरों में बैठे हैं और पब्लिक से कटे हुए हैं। अब 4 जून को राहुल गांधी की चंडीगढ़ दौरे और नवनियुक्त पर्यवेक्षकों और बड़े नेताओं की बैठक लेने से निराश कांग्रेसियों में फिर उठ खड़ा होने की हिम्मत आ गई। कांग्रेसियों की नजर राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे पर लगी है। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने 8 महीने होने को हैं। इन 8 महीनों में प्रदेश के कांग्रेस के नेता निराश और निष्क्रिय होकर घरों में बैठे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर विधानसभा चुनाव में उन्हें सरकार बनने की उम्मीद बंधी थी। इसलिए विधानसभा की टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई थी। गुटों में बटी प्रदेश कांग्रेस के नेता पार्टी की चिंता किए बिना अपनी टिकट की दौड़ में दिल्ली में बड़े नेताओं की कोठियों के चक्कर काट रहे थे। रात को 2-2 बजे घर लौटते और सुबह 6 बजे गाड़ी फिर तैयार होती थी। प्रदेश में कांग्रेस की आखिरी टिकट नामांकन के आखिरी दिन 11 बजे बांटी गई थी। नामांकन भरने का समय दोपहर 3 बजे का था। जिन्हें टिकट नहीं मिली वो ये सोचकर लग गए कि सरकार तो आ ही जाएगी। सरकार भी ना आने पर ऐसे नेता टिकट कटने का गुस्सा और सरकार ना बनने की निराशा में ऐसा डूबे कि 8 महीने से घरों में बैठे हैं। अब हर जगह बीजेपी ही नजर आती है। ये हैं हरियाणा कांग्रेस के डेलीगेट और कई चुनाव में प्रभारी रहे धर्मपाल गुप्ता। जहाँ तक हमें पता लगा है कि 4 तारीख को हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी चंडीगढ़ आ रहे हैं और वो आकर के जो 21 ऑब्जर्वर बनाए हैं जो प्रदेश से बाहर के हैं वो उनको कोई ना कोई डायरेक्शन देंगे, उनकी मीटिंग लेंगे और हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जितने भी प्रदेश के हैं, एआईसीसी में जो हरियाणा से पदाधिकारी हैं, चाहे सेक्रेटरी हों चाहे जो भी पदाधिकारी हों, उन सबको वो संबोधित करेंगे और डायरेक्शन देंगे। कांग्रेस के इन हताश और सुन पड़े नेताओं में फिर हलचल दिख रही है। उन्हें लगता है 4 जून को चंडीगढ़ आ रहे कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी नए बनाए गए 22 ऑब्जर्वर्स प्रदेश के राष्ट्रीय नेताओं और प्रदेश कांग्रेस के करता धरता रहे नेताओं की बैठक लेकर उन्हें सियासी इंजेक्शन लगाएंगे। उन्हें लगता है कि अब बड़ा झटका खाने के बाद पार्टी की गुटबाजी जरूर खत्म होगी और कांग्रेस एकजुट होकर अपने मकसद के लिए संघर्ष करेगी। एक बात मैं और कहता हूँ, छोटा सा हरियाणा है जिस पार्टी के 37 विधायक और 5 सांसद हो, वो पार्टी कमजोर कैसे हो सकती है? कमजोरी तो अपनी वजह से है। पार्टी कमजोर नहीं थी। पार्टी के चुनाव में हारने की मुख्य वजह आपस की गुटबाजी थी। कार्यकर्ताओं को मान सम्मान, इतने कार्यकर्ता खड़े हो गए, कांग्रेस की वोट काट रही थी, जो निश्चित रूप से हार का सबसे बड़ा कारण था। और संगठन का ना होना और पार्टी कार्यकर्ताओं का एक से ज्यादा उम्मीदवारों से खड़ा होना ही हार का कारण था। गौरतलब है कि राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ आ रहे हैं। चंडीगढ़ में वो कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक लेंगे। चूंकि राहुल गांधी ने हरियाणा का मामला अब अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए भी जिलों के नेताओं की उम्मीदें फिर अंगड़ाई ले रही हैं कि राहुल गांधी पार्टी को यहां एकजुट करके जल्दी संगठन का भी ऐलान करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है बड़े नेताओं के तो अब भी ठाठ है, इनकी गुटबाजी में तो हम ही पिसते रहे। चलिए देखिए। ऐसा नहीं है कि हरियाणा में वही कांग्रेसी घरों में निराश होकर बैठे हैं जिनका पार्टी ने टिकट काट दिया या जो सरकार ना बनने पर भी निराश हैं। वो कांग्रेसी भी जिनको पार्टी ने टिकट दी पर एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ सके, वो कांग्रेसी भी अभी तक निराश होकर घरों में बैठे हैं। तो राहुल गांधी का चंडीगढ़ आना कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।